हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4th हिंदी से जो 5th नंबर का चैप्टर है आसमान गिरा, इस चैप्टर के आज हम वर्कबुक के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चन है उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ बातचीत करें। प्रश्न क्रमांक 1 है, खरगोश को भागते हुए पहले किसने देखा? उत्तर होगा लोमड़ी ने। लोमड़ी यानी फॉक्स ने सबसे पहले हु फर्स्ट सॉ द रैबिट रनिंग, तो आंसर है लोमड़ी ने यानी फॉक्स ने। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, खरगोश ने भागते भागते लोमड़ी से क्या बोला? What did the rabbit says to the fox while running? उत्तर है आसमान गिर रहा है, भागो, जल्दी भागो, ऐसे खरगोश ने लोमड़ी से कहा। प्रश्न है, क्या आपने कभी बरसात के मौसम में, बरसात का मौसम यानी रेनी सीजन, तेज बारिश के साथ यानी हेवी रेनफॉल के साथ में ओले गिरते हुए देखे हैं? ओले ओले गिरते, ओले यानी क्या होता है? हेलस्टोन, जो रेनी सीजन में गिरते हैं, ऐसे बर्फ के यानी आइस के छोटे छोटे बॉल्स ऊपर से गिरते हैं आकाश से, उसे ही कहते हैं ओले। तो अपने अपने अनुभव साझा कीजिए। अनुभव यानी एक्सपीरियंस और साझा यानी शेयर करना। तो शेयर योर एक्सपीरियंस। आपने कभी देखा है? हैव यू एवर सीन हेलस्टॉर्म्स फॉलिंग विथ हेवी रेन ड्यूरिंग द मानसून सीजन? शेयर योर एक्सपीरियंस। तो उत्तर है हाँ, मैंने बरसात के मौसम में तेज बारिश के साथ ओले गिरते हुए देखा है। जब आसमान से बर्फ के छोटे छोटे सफेद गोले जमीन पर गिरते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। हम सब बच्चे इन्हें इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ते हैं और मौसम बहुत ठंडा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से भी अलग सा उत्तर भी लिख सकते हो बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4 है, आसमान गिर रहा है, यह सुनकर सब भाग रहे हैं। कौन कौन भाग रहे थे? क्रमशः लिखिए। मीन्स hearing that the sky is falling, everyone was running, who all were running, right in order. उत्तर है, पहले कौन भाग रहा था? खरगोश। नेक्स्ट उसके पीछे लोमड़ी, फिर भालू और फिर हाथी। नेक्स्ट है, किसने कहा चित्रों से मिलान कीजिए, यानी ये सेंटेंस है, ये किसने कहा? जिसने कहा है उसके साथ में मिलान करना है आपको। ओके, तो फर्स्ट है क, खरगोश भाई कहाँ जा रहे हो, जरा सुनो तो ये बात किसने कही बच्चों? आपको अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है मेरा या पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये जो पाठ है यह लोमड़ी ने कही है, यानी फॉक्स ने कहा है। ओके, सेकंड जो है ख नंबर, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? तो यह जो कहा है, यह किसने कहा? यह भालू ने कहा है, बेर ने कहा है। नेक्स्ट है, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो, ठहरो, कुछ बताओ तो यह जो बात है, यह बात किसने बोली है? हाथी ने, यानी एलिफेंट ने बोली है। ओके, तो इस तरह से इसका मिलान हमने कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है पाठ के अंदर सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए, यानी ऐसे टिक करना है आपको। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से सही उत्तर ढूंढना है और उसके आगे आपको टिक लगानी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश कहाँ सो रहा था? ऑप्शन देखिए, क पहाड़ के ऊपर, ख पेड़ के नीचे, ग गुफा में, ग मांद में। तो सही उत्तर होगा
ख पेड़ के नीचे, नीचे उत्तर लिखा है पेड़ के नीचे, ऐसे आपको टिक लगानी है। आप इस तरह से भी डायरेक्ट ऑप्शंस के सामने भी टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट है सेकंड, अचानक जोर से कैसी आवाज हुई। ऑप्शंस देखिए, धमकी, टन टन की, घर घर की या खट खट की। तो सही उत्तर है नंबर क, धमकी। कैसी आवाज हुई? धमकी। खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो, जरा सुनो तो। यह कथन किसने किससे कहा? यह जो सेंटेंस है ये किसने और किससे कहा? ऑप्शन क है, खरगोश ने लोमड़ी से, लोमड़ी ने खरगोश से, लोमड़ी ने भालू से या भालू ने खरगोश से। तो सही ऑप्शन है ख, लोमड़ी ने खरगोश से। तो ऐसे यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है लोमड़ी ने खरगोश से, या आप डायरेक्ट उसके आगे टिक भी लगा सकते हो इस तरह से। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पेड़ के नीचे क्या गिरा पड़ा था? ऑप्शन क है, एक बड़ा सा फल, ख पत्थर, पेड़ या चूहा। सही ऑप्शन है क, एक बड़ा सा फल। इस तरह से सही उत्तर यहाँ पे लिखा है एक बड़ा सा फल, उसके आगे हम टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट है, शेर की बात पर कौन हंसने लगा? क सभी, भालू, लोमड़ी या खरगोश। तो उत्तर सही है कौन सा? सभी हंसने लगे शेर की बात सुन के। तो उसके आगे इस तरह से टिक लगा देनी है, और सही उत्तर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आओ सोचे और लिखे। प्रश्न क्रमांक 1 है, यदि शेर भी आसमान गिरने की बात मानकर भागना शुरू कर देता तो क्या होता? सोचकर बताइए। अगर शेर यानी लायन भी भागना शुरू कर देता खरगोश की बात सुनकर या बाकी जानवरों की बात सुनकर, तो क्या होता? What would have happened if the lion also believed that the sky was falling and started running? Think and tell. उत्तर होगा, आप इसका उत्तर अपने मन से भी लिख सकते हो बच्चों। मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, यदि शेर भी आसमान गिरने की बात मानकर भागने लगता तो पूरे जंगल में भगदड़ मच जाती। भगदड़ मचना यानी सारे जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगते। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर सोचते कि जब राजा खुद जान बचाकर भाग रहा है तो प्रलय आ गई है। प्रलय यानी मुसीबत, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो जंगल के जो एनिमल्स हैं, जो छोटे बड़े जानवर हैं, वो सोचने लगते हैं कि अरे जंगल का राजा ही खुद भाग रहा है। राजा कौन होता है जंगल का? शेर। तो अगर शेर भागने लगता तो सारे एनिमल वही सोचते, खुद राजा ही भाग रहा है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो सारे इधर उधर भागने लगते, राइट ना? तो बताइए, इससे किसी को भी अगर ये होता, राजा भागने लगता, तो इससे किसी को भी कभी भी सच का पता नहीं चलता कि क्या सच है, क्यों सारे जानवर भाग रहे हैं, कि सच में खरगोश ने आसमान गिरते हुए देखा है या और कोई चीज गिरी हुई थी। इसका जो सच है वो कभी पता नहीं चलता अगर शेर भागने लगता तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, शेर कहानी का सबसे अच्छा पात्र है, कैसे? The lion is the best character of the story. How? उत्तर है, शेर कहानी का सबसे अच्छा पात्र है क्योंकि उसने दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया। मीन्स दूसरे ने जो बात बताई उस पर विश्वास, उसने ट्रस्ट नहीं किया। उसने समझदारी और धैर्य दिखाया, भागते हुए जानवरों को रोका, उनसे सवाल पूछे और अंत में सबको पेड़ के नीचे ले जाकर सच का पता लगाया कि खरगोश ने
क्या देखा है पेड़ के नीचे? सच में आसमान गिरा हुआ है या कोई फल गिरा हुआ है? इस सच का पता शेर के वजह से लगा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर, इनके बीच हुआ संवाद का वर्णन कीजिए। इनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ है उसमें आपको डायलॉग में लिखने हैं यहाँ पे। ओके। उत्तर है, जानवरों के बीच का संवाद इस प्रकार था। पहले शेर ने दहाड़ कर कहा, रुको, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? कहाँ गिर रहा है आसमान? ऐसे किसने कहा? शेर ने। उसके बाद हाथी बोला, मुझसे भालू ने कहा कि आसमान गिर रहा है। ऐसे हाथी ने बोला। उसके बाद भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने ऐसा कहा था। फिर लोमड़ी बोली, मुझे तो खरगोश ने बताया था। सबसे पहले इसी ने कहा था। फिर शेर ने खरगोश से पूछा, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? फिर खरगोश ने डरते हुए कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वही धम से आसमान गिरा। ऐसे किसने कहा? खरगोश ने। इस तरह से हमने यहाँ पे संवाद लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, आओ भाषा को समझे, उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। यानी यहाँ पर आपको ऑपोजिट वर्ड्स दिए हैं, उल्टे अर्थ यानी ऑपोजिट वर्ड को आपको ज्वाइन करना है। कॉलम ए, कॉलम ख, कॉलम क और कॉलम ख, उसमें फर्स्ट है हंसना, तो उसका ऑपोजिट होता है रोना, यानी उसका उल्टा अर्थ वाले शब्द होता है रोना। तो हंसना उसको ज्वाइन कर दिया रोना के साथ में। ओके। नेक्स्ट शब्द है ऊपर। ऊपर का ऑपोजिट शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होगा? नीचे। नेक्स्ट है अंदर। अंदर का ऑपोजिट शब्द यानी उल्टा शब्द होगा बाहर। नेक्स्ट है दूर। दूर का ऑपोजिट यानी उल्टा शब्द है पास। छोटा उल्टा शब्द है बड़ा, और आगे उल्टा शब्द होगा उसका पीछे। तो इस तरह से हमने उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कर दिया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 2 है, उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखे। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको कुछ विराम चिन्ह दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। सेकंड जो है वह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। थर्ड जो आपको दिख रहा है यह है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। ये जो दिख रहा है आपको उद्धरण या अवतरण चिन्ह। और नेक्स्ट जो है आपको ये डैश वाला, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ओके, दो समान शब्द जब आते हैं उसके दोनों के बीच में इसको लगाना हुआ होता है, इसे डैश लगानी हुई होती है। ओके, तो नीचे कुछ आपको वाक्य दिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह बोला, अरे क्या गिरा? तो उत्तर में वह बोला, उसके आगे कॉमा आया। अरे, अरे के आगे क्या आ गया? विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पे लगा दिया। क्या गिरा? क्वेश्चन पूछा है यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरह से आपको पूरे जो वाक्य दिए हुए हैं उसके उत्तर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देख सकते हो और लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, खरगोश भागते भागते बोला। इस शब्द में भागते भागते, यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में डैश दिया हुआ है, शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। तो इसमें शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य लिखिए। तो जैसे जो शब्द है भागते भागते, तो ऐसे ही कुछ शब्द आपको नीचे दिए हुए हैं। आपको उससे एक एक वाक्य बनाना है, एक एक सेंटेंस बनाना है। लेकिन यहाँ पे मैंने दो दो सेंटेंस बनाए हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो आप सेंटेंस ले सकते हो। ओके, चलते चलते, वाइल वॉकिंग, तो वाक्य क्या बन जाता है? चलते चलते अचानक दादाजी के पैर में मोच आ गई।
तो यहाँ पे शब्द युग्म वाला वाक्य शब्द कौन सा है? चलते चलते। तो इसको यूज करके हमने ये वाक्य बना दिया। नेक्स्ट है जंगल की राह पर चलते चलते शेर को सारे जानवर मिले। तो यहाँ पे भी चलते चलते यह इस शब्द युग्म का प्रयोग करके हमने दूसरा भी वाक्य बना दिया। तो मैंने यहाँ पे दो दो वाक्य लिखे हैं, आपको दो लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही वाक्य लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जाते जाते वाक्य, वह अपने घर जाते जाते रास्ते से फल खरीदना भूल गया। यहाँ पे जाते जाते इस शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट वाक्य बनाया है, नेक्स्ट सेंटेंस है शेर के पास से जाते जाते हाथी ने उसे आसमान गिरने की बात बताई। चलिए आगे। थोड़ी थोड़ी वाक्य होगा खरगोश की बात सुनकर जंगल के जानवरों में थोड़ी थोड़ी घबराहट फैलने लगी। थोड़ी थोड़ी यह शब्द युग्म का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है माँ ने बीमार बच्चे को थोड़ी थोड़ी करके पूरी खिचड़ी खिला दी। तो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी इस शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है दुबले पतले वाक्य होगा हाथी और भालू के सामने खरगोश जैसे दुबले पतले जीव बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तो इस वाक्य में दुबले पतले यहाँ पे यूज हुआ है। ओके। नेक्स्ट है राम के दादाजी उम्र बढ़ने के कारण काफी दुबले पतले हो गए, यानी दुबले पतले यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए कभी कभी। नेक्स्ट क्या है? कभी कभी। तो उसका वाक्य है बिना सोचे समझे अफवाहों पर विश्वास करना कभी कभी भारी मुसीबत में डाल देता है। और दूसरा वाक्य हो जाएगा मुझे कभी कभी शाम के समय पार्क में टहलना बहुत पसंद है। तो बच्चों इस तरह से इसमें हमने कभी कभी शब्द का यूज किया है और यहाँ पर भी आप एक एक ही वाक्य लिखना। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, आपको उससे प्रश्न बनाने हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट देखिए खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। ये सेंटेंस उत्तर का है, तो आपको इससे प्रश्न बनाना है, यानी इससे क्वेश्चन बनाना है। तो उत्तर होगा खरगोश कहाँ सो रहा था। कहाँ, ये क्या बन गया? इससे प्रश्न बन गया कि खरगोश कहाँ सो रहा था। तो इसका उत्तर होगा खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। तो इस तरह से आपको सारे जो वाक्य दिए हैं उससे क्वेश्चन बनाना है। सेकंड देखिए, सेकंड है भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। तो उसका उत्तर में क्वेश्चन बनेगा भागते भागते उसे कौन मिला? तो लोमड़ी मिली। तो यहाँ पे कौन से प्रश्न बन जाता है आपका। नेक्स्ट है आसमान गिर रहा है। तो उत्तर होगा क्या गिर रहा है। तो यहाँ पे क्या, यह प्रश्नवाचक, इससे प्रश्न बनेगा। यह प्रश्नवाचक वाक्य हमने बना दिया। नेक्स्ट है लोमड़ी भी भागने लगी। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा खरगोश की बात सुनकर लोमड़ी ने क्या किया। तो यहाँ पे लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी भी भागने लगे। नेक्स्ट है खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। तो उत्तर में प्रश्न बन जाएगा खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते किसके पास से निकले। किसके पास से निकले, ये क्वेश्चन वाला शब्द है। तो यह हाथी के पास से निकले। तो किसके, यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ मैं क्वेश्चन वाले शब्द के सामने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है ये, इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीचे कुछ मुहावरे दिए हैं, उसका मीनिंग आपको लिखना है, यानी अर्थ लिखना है और उसका सेंटेंस बनाना है, यानी वाक्य में प्रयोग करना है उस शब्द को लेकर। तो फर्स्ट देखिए क, आसमान के तारे तोड़ना। इसका अर्थ यानी मीनिंग क्या है इस शब्द का? आसमान के तारे तोड़ना। तो अर्थ है असंभव या अत्यंत कठिन कार्य
कर दिखाना, जो असंभव है, इम्पॉसिबल ऐसा जो काम है उसको कर दिखाना, या बहुत ही हार्ड कुछ काम है उसको कंप्लीट करना, उसको कहते हैं आसमान के तारे तोड़ना। इसका वाक्य का प्रयोग देखिए, परीक्षा में 100% अंक लाना आसमान के तारे तोड़ने जैसा कठिन काम होता है। 100% मीन्स अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आना, यह आसमान के तारे तोड़ने जैसा काम होता है। ख देखिए, आसमान फट पड़ना, तो अर्थ होगा अचानक से बहुत बड़ी विपत्ति या मुसीबत आ जाना, यानी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाना। अच्छा, आसमान फट पड़ना मीन्स प्रॉब्लम्स आना, अचानक से सडनली कोई बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आना। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, भूकंप के कारण पूरा घर ढल जाने से उस गरीब परिवार पर आसमान फट पड़ा, यानी जो अर्थक्वेक हुआ उसके वजह से एक घर परिवार में बहुत बड़ी अचानक से प्रॉब्लम आ गई, इसीलिए उनके ऊपर आसमान फट पड़ा। इस तरह से शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है बच्चों। ऊपर भी आसमान के तारे तोड़ना यहाँ पे वाक्य में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आसमान पर थूकना, अर्थ किसी महान या सम्मानित व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करना, यानी कोई महान व्यक्ति है उसके ऊपर कुछ भी बातें बोलना। वाक्य में प्रयोग देखिए, सच्चे देशभक्तों के चरित्र पर उंगली उठाना आसमान पर थूकने के समान है। इसमें इस वाक्य में इस तरह से प्रयोग हुआ है, आसमान में थूकना। नेक्स्ट है, आसमान से बातें करना, अर्थ होगा बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करना का मीनिंग होता है बहुत ऊंचा होना, तो उसका वाक्य में प्रयोग होगा, आज के समय में बड़ी शहरों की आलीशान इमारतें आसमान से बातें कर रही है या बातें करती है। और एक सेंटेंस डाल सकते हो, आज के जमाने में जो ऑयल है, जो पेट्रोल डीजल की दाम जो है, जो प्राइस है, वह आसमान से बातें कर रही है, यानी उसका प्राइस बहुत हाई हो चुका है। इस तरह से आप अलग अलग वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, चित्र देखकर वाक्य लिखिए। यहाँ पे फर्स्ट लोमड़ी का चित्र है, यानी फॉक्स का चित्र है, इसके ऊपर वाक्य देखिए, लोमड़ी बहुत चालाक जानवर होती है। नेक्स्ट है भालू, भालू को शहद खाना बहुत पसंद है। नेक्स्ट है बाघ, ये शेर नहीं है, या ये क्या है, बाघ है। बाघ बहुत तेजी से भागता है। नेक्स्ट है खरगोश, खरगोश एक सुंदर लेकिन डरपोक जानवर है। नेक्स्ट है पेड़, चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर बनाती है। तो इस तरह से हमने वाक्य लिख दिए हैं। आपको अगर आपके मन से आप दूसरे भी वाक्य इसके ऊपर लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आओ कल्पना करें, लेट्स इमेजिन। प्रश्न क्रमांक 1 है, खरगोश को एक पेड़ के नीचे सोते हुए अचानक गिरे फल से डर लगता है। यदि आप खरगोश की जगह होते तो आपको कैसा महसूस होता? अपनी कल्पना से लिखिए या अपनी कल्पना के आधार पर बताइए कि खरगोश डर गया कुछ आवाज से, अगर आप खरगोश की जगह पर होते तो क्या करते या क्या महसूस होता आपको? तो यहाँ पे उत्तर होगा, यदि मैं खरगोश की जगह गहरी नींद में सो रहा होता और अचानक जोर से धम की आवाज होती, तो नींद में अचानक इस जोरदार आवाज से मुझे भी डर लगता। अभी कोई भी डरता है जोर की आवाज से, राइट? परंतु डरकर तुरंत भागने की बजाय, यानी मैं वहां से भागता नहीं, मैं आसपास देखता और यह जानने की कोशिश करता कि आखिर वह आवाज किस चीज की है। मैं वहां से डरकर नहीं भागता, सिर्फ जानने की कोशिश करता वहां रुककर कि यह आवाज जो है किसकी है, उसके बाद में डिसाइड करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, आसमान गिरा। इस कहानी में खरगोश धम की ध्वनि सुनकर घबरा गया। यदि
ऐसी ध्वनि शेर ने सुनी होती तो क्या वह भी इतना ही घबराता? अपने अनुमान के आधार पर उत्तर दीजिए। तो उत्तर होगा नहीं। यदि ऐसी ध्वनि शेर ने सुनी होती तो वह इतना बिल्कुल नहीं घबराता, यानी वो घबराता नहीं शेर, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है और वह एक शक्तिशाली जानवर है। जंगल का राजा और एक शक्तिशाली जानवर है। धम की आवाज सुनकर वह अपनी आंखें खोलता, खड़े होकर दहाड़ते हुए उस जगह जाता जहां फल गिरा था या जहां आवाज आई थी, और वह सच्चाई का तुरंत पता लगा लेता और शांति से दोबारा जाकर सो जाता। ऐसा इसका उत्तर होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न के साथ में क्वेश्चन आंसर्स के प्रश्न उत्तर यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपको जाकर देखना है तो देख सकते हो। इस कविता का इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड कर दिया है, प्लीज जाकर देख लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।